नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। संत कबीर, महान संत कबीर, जिन्होंने हमें जीवन जीने के सूत्र दिए और जीवन का कोई भी ऐसा पहलू अछूता नहीं रहा जिस पर उन्होंने ज्ञान ना दिया हो, विचार ना किया हो या बात ना की हो। उन्होंने जीवन के हर एक पहलू को छुआ है। और उस समय जो एक तो भक्ति लहर थी और दूसरा बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी, जात पात, वर्ण भेद, और जात पात के कारण नीची जाति के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। कबीर जी जुलाहे थे और नीची जाति का इन्हें माना जाता था। ब्राह्मण जाति शूद्र जाति के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी। इन्हें मंदिर जाने की मनाही थी, किसी गुरु को धारण नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। तो कबीर जी ने उन सभी कुरीतियों पर चोट की और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। आइए हम गुरबानी से ही एक शब्द सुनते हैं, बहुत ही आसान है, आराम से समझ में आएगा। आंखें बंद करके सांसों को महसूस करते हुए उस वाणी को, गुरुवाणी को अपने भीतर उतरने दें और फिर बाद में उस पर विचार करेंगे। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा। हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे बारंबारा। हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या पढ़िए क्या बुनिए, क्या पढ़िए क्या बुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले ओ सोई। जो सहज न मिले ओ सोई। हर का नाम न जपस गवारा, हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे, क्या सोचे बारंबारा। हर का नाम न जपस
जपस गवारा। अंधियारे दीपक चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लहिए। एक वस्त अगोचर लहिए। वस्त अगोचर पाई, वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहया समाई। घट दीपक रहया समाई, हर का नाम न जपस गवारा। हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचे क्या सोचे, क्या सोचे क्या सोचे बारंबारा। हर का नाम न जपस गवारा। हर का नाम न जपस गवारा। कह कबीर अब जानिया, कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजे, मन माने लोग ना पतीजे। ना पतीजे तो क्या कीजे। ना पतीजे तो क्या कीजे। हर का नाम न जपस गवारा। हर का नाम न जपस गवारा। क्या सोचे क्या सोचे, क्या सोचे क्या सोचे बारंबारा। हर का नाम न जपस गवारा। हर का नाम न जपस गवारा। हर का नाम न जपस गवारा। गवारा गवारा।
अभी हमने इस शब्द को श्रवण किया जिसमें कबीर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य मन, तो क्या बार बार सोच रहा है, क्योंकि सोचना मन का काम है। तो यहाँ मन को संबोधित किया गया है कि ईश्वर का नाम नहीं याद करता है, बार बार किन सोचों में उलझा हुआ है। तो कितने कठोर शब्दों में कहा गवार, कि गवार है, तुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं उसको याद कर रहा, क्या सोच रहा है बार बार। आगे कहते हैं, क्या पढ़िए क्या सुनिए, क्या वेद पुराना गुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले सोई। क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या होगा इस पढ़ने सुनने से, कितनी चोट की है। हमें लगता है कि हम एक तोते की तरह सब ग्रंथों को रट लेंगे और हम पार उतर जाएंगे। नहीं, यहाँ पर वो चोट कर रहे हैं। क्या पढ़ रहा है, क्या सुन रहा है, क्या रट रहा है, क्या होगा इससे। जहाँ सहज न मिलिया सोई, अगर परमात्मा मिला ही नहीं, स्वयं को जाना ही नहीं, तो इस तोता रटन से क्या होगा। क्या पढ़िए क्या सुनिए, क्या वेद पुराना गुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जहाँ सहज न मिलिया सोई। अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लहिए, एक वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। जैसे अंधकार में एक दीपक जलाना पर्याप्त है, अंधकार से लड़कर हम अंधेरे को भगा नहीं सकते। तो क्या करना है, एक छोटा सा दीपक चाहिए और उस दीपक से सब अंधकार दूर हो जाता है। तो यहाँ वो सूत्र देते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रटने रहने से कुछ नहीं होगा, अंधेरे में दीपक जलाना पड़ेगा। इस अंधेरे गांव को, इस अंधेरे मंदिर को रोशन करने के लिए स्वयं के भीतर का दीपक जलाना पड़ेगा। और जब दीपक जलेगा, अंधकार दूर होगा, तो एक अगोचर वस्तु प्राप्त होगी जहाँ तक हमारी इंद्रियों की पहुँच ही नहीं है, जो हमारी इंद्रियों की पहुँच से परे है। कौन सी वस्तु है वो हमारी स्वयं की आत्मा है। एक वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। तो पता चलेगा कि मेरे अंदर ही वो दिया जल रहा है, इस घट में वो दीपक जल रहा है। आत्मरूपी सूर्य इस घट में प्रकाशमान है। एक वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। घट दीपक रहा समाई, इसका क्या अर्थ है कि अब वो जो अंधकार से परिपूर्ण मन था, वो अब आत्मज्ञानी हो गया, उसे ज्ञान मिल गया, वो अंधकार दूर हो गया। अब ये मन स्वप्रकाशित हो गया। अब मन और आत्मा दो नहीं हैं, अब एक ही हो गए, क्योंकि मन आत्मा की छाया है। आत्मा से निर्देश लेकर इस शरीर से काम करवाता है, लेकिन जब तक मन आत्मा से दूर रहता है, आत्मा के निर्देशों को लेकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता, तब तक माया में, संसार में उलझता रहता है। लेकिन जब दिया जल गया, अंदर का दीपक जल गया, तो पता चला कि नहीं, आत्मा से ज्ञान लेकर उसके अनुसार जीवन जीना है। एक वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। कहे कबीर अब जानिया। तो कबीर जी कहते हैं अब मैं जान गया हूँ। और जब जानिया तो मन मानिया। जब जान गया तो ये जो मन था, इसने अब मान लिया। क्या मान लिया? आत्मा के निर्देशों को मान लिया। अब ये आत्मा और मन का भेद मिट गया। और जब ये भेद मिट गया, सब जगह वो ब्रह्म ही नजर आ रहा है, तो फिर क्या हुआ? मन माने लोक ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजिए। अब मेरा मन तो मान गया, मुझे तो हर जगह वो परमात्मा ही नजर आ रहा है, वो ब्रह्म ही नजर आ रहा है, भीतर भी बाहर भी ब्रह्म नजर आ रहा है। लेकिन लोग तो नहीं मान रहे इस बात को, झगड़ा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे अपने आत्मज्ञान के अनुसार जीवन जीना है। और ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ी है। इसलिए कहते हैं, जब मैंने जान लिया, मेरा मन मान गया यानी मेरा मन एनलाइटेंड हो गया, प्रकाशित हो गया, स्वप्रकाशित हो गया। लेकिन अब क्या करना है? मन माने
लोक ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजिए। तो यहाँ उन्होंने प्रश्न देकर छोड़ दिया। वही स्वेच्छा, क्या हमें भीड़ का हिस्सा बनना है या अपना मार्ग स्वयं चुनना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। तो एक बार कबीर जी अपने घर में बैठे थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुन रहे थे और किसी से मिलने बाहर नहीं जाते थे, घर में ही रहते थे। बहुत समय तक जब घर से बाहर नहीं गए तो लोगों ने पूछा आकर कि क्या बात है, आजकल अब बाहर नहीं निकलते, घर में ही बैठे रहते हो। तो कबीर जी ने कहा, मेरे घर एक बहुत ही सुंदर मेहमान आया है, मैं दिन रात उसकी सेवा में लगा हूँ और मुझे बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही नहीं मिलता, मन भी नहीं करता। इतना आनंद है उस मेहमान की सेवा करने में कि मैं दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो लोगों ने कहा, जब वो मेहमान चला जाए तब आप बाहर आइए। फिर बहुत दिन बीत गए, कबीर जी बाहर नहीं गए। तो अंदर से ही उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। आवाज़ आई अंदर से ही कि ये जो अंदर मेहमान, ये जो परमात्मा घर में मेहमान बनकर आया है, जब जान लिया कि ये आत्मा ही परमात्मा है और उसकी सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ, तो स्वयं से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जिसे अंदर देख रहे हो बाहर भी तो वही है। अब बाहर जग में जाकर, संसार में जाकर उसकी सेवा करो, ये भी उसी का रूप है। बाहर और अंदर अलग अलग नहीं है। ये एक अवस्था है जब अंदर दिखाई देता है और जैसे जैसे अंदर दिखाई देता है तो दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जो अंदर दिखाई दे रहा था वही बाहर दिखाई देने लग जाता है और फिर एक ही रूप सब जगह दिखाई देता है। तो परोपकार की भावना स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाती है। किसको अलग मानूं? सभी मेरे हैं, मैं सब में हूं। तो बाहर का जग जो है, संसार जो है, वो अपना दिखाई देता है, उसमें परमात्मा का रूप दिखाई देता है। इसीलिए तो कहते हैं कण कण में परमात्मा है। जो अंदर दिख रहा था वो बाहर दिखाई दे रहा है। तो जब कबीर जी बाहर विचरने लगे, फिर लोगों से मिलने लगे, बातचीत करने लगे, तो लोगों ने कहा, वो मेहमान चला गया क्या? अब आप खाली हो गए हो, अब आप बाहर आ रहे हो, तो क्या वो मेहमान चला गया है? तो कबीर जी ने कहा, नहीं, उस मेहमान ने मुझे ये बताया कि जिसकी सेवा अंदर कर रहा है दिन रात, बाहर भी उसी की सेवा है। अब जिसे अंदर देख रहा है, बाहर भी उसी का रूप है, बाहर भी उसे देखना है। कितना अद्भुत है ये ज्ञान। और जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी ये पहेलियां खुलती हैं। और धर्म की सारी साधना, अध्यात्म की सारी साधना मन को साधने की है। वस्त्र बदल लेने से, माला पहन लेने से, हाथ में माला ले लेने से इसका कोई संबंध नहीं है अगर मन नहीं बदला। मन क्या है? मन विचारों का समूह है। और मन के बारे में जो बार बार इतना कहा गया है कि मन के जीतने से ही जग को जीता जा सकता है। कौन सा जग? स्वयं के भीतर जो हमने संसार बसाया है उसको जीतना है। जो विचारों का, विकारों का ये संसार अंदर बसा है, इसे जीतना है। और जब इसे जीत लेंगे तो बाहर तो हर जगह जीत ही जीत है। तो मन की कबीर जी ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। और कबीर जी कहते हैं, मम्मा मन सो काज है। इस मन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मन ही सृजन करता है, क्रिएटर है। मम्मा मन सो काज है, मन साधे सिद्ध होई। क्योंकि मन को साधने से ही वो सिद्धि प्राप्त होगी। ये सूत्र मिलेगा कि आई एम द क्रिएटर, मैं ही सृजन करता हूँ। मन साधे सिद्ध होई, मन ही मन सो कहे कबीरा, मन सा मिल्या ना कोई। ये मन ही मन को कहता है, हे कबीर, इस मन जैसा कोई मिला ही नहीं। अगर हम सिर्फ शब्दों को देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कौन सा मन किस मन को कह रहा है? किस मन की बात कर रहे हैं? क्या 2 मन हैं? जो एक मन दूसरे मन से कह रहा है? हाँ, 2 मन हैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कहते हैं एक हमारा चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। लेकिन अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें, संतों के दृष्टिकोण से देखें, तो
तो संत कहते हैं एक अज्ञानी मन है जो संसार में उलझा हुआ है, और एक मन आत्मज्ञानी ज्ञानी मन है जो आत्मा के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, जिसमें मन और आत्मा का भेद मिट जाता है। जब तक साधक स्वयं को नहीं जान लेता, अपनी आत्मा से नहीं जुड़ता, उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, स्वरूप का अनुभव नहीं होता, तब तक ये अज्ञानी मन कार्य करता है और ये हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, सब ये अज्ञानी मन के कारण है। मन ही मन सो कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई। अब ये अज्ञानी मन आत्म प्रकाश में ज्ञानी मन बन गया। और ज्ञानी मन मतलब एक लोअर माइंड, एक हमारा स्पिरिचुअल माइंड। और ये जो स्पिरिचुअल माइंड है, जैसे जैसे आत्मा के प्रकाश की ओर मन जाता है साधना में, सांसों के साथ एक होकर, तो हमारा जो हायर माइंड है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, जो आध्यात्मिक मन है, वो जागृत हो जाता है। और फिर उसके जागृत होने से ये हमारा अज्ञानी चेतन मन जो है वो मान जाता है, उसे समझ आ जाती है, उसे ज्ञान मिल जाता है, वो स्व प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं इस मन को कोई खोजो भाई, कोई खोजो इसको। क्या है ये मन? क्योंकि ये मन हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं है। हमने इसे दुश्मन बना लिया है। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नव निध पाई। मन को खोजने से 9 निधियां अपने भीतर से मिलेंगी। मन को कैसे खोजें? उसकी वही विधि है कि हम ये मन सांसों से ऊर्जा लेकर संसार में भाग रहा है। बाहर मुखी मन को अंतर्मुखी करना है। जिस ऊर्जा से मन संसार की ओर भाग रहा है, उसी ऊर्जा से मन को अंतर्मुखी करना है, भीतर की ओर ले जाना है। किस ऊर्जा से भाग रहा है? किस ऊर्जा से मन के घोड़े संसार में दौड़ रहे हैं? इंद्रियों के घोड़े किस ऊर्जा से संसार में दौड़ रहे हैं? प्राण ऊर्जा से। जो सांसों से हमें मिल रही है प्राण ऊर्जा, उससे ये घोड़े बाहर दौड़ रहे हैं। तो हमें उस प्राण ऊर्जा को भीतर लेकर जाना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है, मन की इंद्रियों से परे जाकर मन को अंतर्मुखी कर लेना है। और जब मन अंतर्मुखी हो जाएगा, स्व प्रकाशित होने लग जाएगा, तो 3 लोक की बातें कहे, 3 लोकों का ज्ञान हमारे भीतर से प्रस्फुटित होने लग जाएगा। मन तो वही है, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। अंधकार से वो प्रकाश में आ जाएगा। किसका प्रकाश? आत्मा का प्रकाश। तो मन को खोजना है। मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक, चंचल मन जो दौड़ रहा है संसार में, बेचैन है, विचलित है, ये पहली अवस्था है। दूसरा, दुविधा से रहित मन, चंचल है, बेचैन है, लेकिन इसमें दुविधा मतलब द्वैत है। मैं अलग हूँ, वो अलग है। अगर मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि वो अलग है, मैं अलग हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्वैत, दुविधा में है। तो दूसरी अवस्था मन की है जब मन दुविधा से रहित होने लग जाता है। पहला, अनट्रेन्ड माइंड, जिसे कुछ भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो एक बेकाबू घोड़े की तरह भाग रहा है। दूसरा मन जो थोड़ा सा ट्रेंड हुआ है, जो थोड़ा ठहराव में आया है, थोड़ा समझना शुरू किया है, वो अवस्था है दूसरी, दुविधा से रहित मन। तीसरी अवस्था है स्वप्रकाशित मन, जिसकी दुविधा दूर हो गई है, जिसे सब समस्याओं का समाधान मिल गया है, यानी अब समाधि स्थिति में है। अब मन बिल्कुल विचलित नहीं है, स्थिर है, अपने घर पर आकर वो टिक गया है, रुक गया है। अब वो बाहर नहीं भाग रहा, किसी दुविधा में नहीं है। जो बार बार अध्यात्म की साधना में कहा जाता है मन को मारो, मन को मारने का अर्थ है मन की दुविधा को मारना, इच्छाओं को दमन नहीं करना, इच्छाओं को नहीं मारना, मन की दुविधा को मारना। क्योंकि जैसे ही दुविधा को मारेंगे, दुविधा जो द्वैत हमें दिखता है, हर चीज़ जो हमें डबल दिखाई देती है, अच्छा बुरा, मान अपमान,
हानि लाभ, ये जो द्वैत की दुनिया है, इस द्वैत की दुनिया से बाहर आना है। तो ये मन की 3 अवस्थाएं हैं, चंचल मन, दुविधा से रहित मन और समाधि स्थित मन। तो हमें इस समाधि स्थिति को प्राप्त करना है। तो कहते हैं अब मन उलट सनातन हुआ। अब ये मन उलट कर, इसने अपनी दिशा बदलकर, उलट कर यानी अपनी दिशा बदलकर, जो संसार में दौड़ रहा था, अपवित्र हो गया था दौड़ दौड़ के, अपनी दिशा को बदल के उलट सनातन हुआ, फिर अपनी उस पवित्रता को पा लिया। ए मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवत मुआ का अर्थ, ये जो वृत्तियां थी, ये जो विकार थे, ये मर गए, ये नियंत्रण में आ गए। बेलगाम घोड़े की तरह नहीं भाग रहा, अब इन 5 इंद्रियों रूपी घोड़ों पर लगाम लगी हुई है। ए मन उलट सनातन हुआ, अब ये अपवित्र मन पलटकर बाहर मुखी जो भाग रहा था, अंतर्मुखी हो गया, तो पवित्र हो गया। सांसों के साथ, जिस ऊर्जा से ये बाहर भाग रहा था, उन्हीं सांसों के साथ उस ऊर्जा को लेकर भीतर गया, तो पवित्र हो गया। क्योंकि बाहर दुनिया को हम देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो शरीर को स्वच्छ करने के साधन दिखाई देते हैं। मन को ना हम देख पाते हैं, ना मन को स्वच्छ करने के साधन दिखाई देते हैं। तो प्राण ऊर्जा से, इस विश्व ऊर्जा से जो सांसों के माध्यम से आ रही है, इससे इस वायु को, प्राण वायु को जब हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, इंद्रियों से थोड़ी देर के लिए परे हो जाते हैं, तो यही मन पवित्र हो जाता है। तो कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सब सिद्ध सहजे पाइए, जो मन जोगी होए। तन के वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होगा, मन को साधना है। ये चंचल मन, विचलित मन को, दुविधा से पूर्ण मन को बाहर निकालकर समाधि स्थिति तक पहुंचना है, तीसरी अवस्था को प्राप्त करना है। और कबीर जी कहते हैं, जब मैंने उस अवस्था को प्राप्त किया तो क्या हुआ? आप ना डरो ना अवर डराओ। अब मैं स्वयं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ और मैं किसी को डराता भी नहीं हूँ। यही ज्ञानी का लक्षण है। इतने गहरे सूत्र गुरुवाणी के माध्यम से गुरुओं ने हमें दिए, हम इन सूत्रों को पकड़ें, जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।